हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊं यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं ऐसे लाता रहूँगा। आपका यह क्वेश्चन एकल फेज प्रेरण मोटर से है। आपका यह क्वेश्चन दोस्तों एकल फेज प्रेरण मोटर से है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स परिचय देखिए दोस्तों। यहाँ पर परिचय इंट्रोडक्शन एकल फेज प्रेरण मोटर का परिचय देखिए दोस्तों। क्या दिया है इसमें, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए दोस्तों कम से कम 2 फेज वाली सप्लाई आवश्यक है। उक्त स्वभाव वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही मोटर स्वयं चालू सेल्फ स्टार्ट होती है दोस्तों। उक्त स्वभाव वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही मोटर स्वयं चालू सेल्फ स्टार्ट होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एकल फेज मोटर की संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है। इसमें 3 फेज बाइंडिंग के स्थान पर एकल फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है। 3 फेज बाइंडिंग के स्थान पर एकल फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है। जब मोटर को वैद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है तो स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता, परंतु वह प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग स्वभाव वाला होता है। यह फ्लक्स कोई परिणामी टार्क पैदा नहीं कर पाता और मोटर स्वयं चालू नहीं हो पाती। हाँ, यदि स्रोत से संयोजित करने के पश्चात मोटर के रोटर को किसी यांत्रिक विधि द्वारा किसी एक दिशा कोष्ठक में वामावर्त अथवा दक्षिणावर्त में घुमा दिया जाए तो रोटर उसी दिशा में घूर्णन गति करने लगता है। इस प्रकार एकल फेज मोटर मूलतः सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। और उसे सेल्फ स्टार्ट मोटर बनाने के लिए फेज को बांटकर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। जो फेज को विभक्त करने की विधि के आधार पर एकल फेज मोटर्स निम्न प्रकार की होती हैं। फेज को विभक्त करने के लिए दोस्तों विधि के आधार पर एकल फेज मोटर निम्न प्रकार की होती हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, पहला क्या है। पहला स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है। और यही कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के 3 भाग हैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन से हैं? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और दूसरा अस्थायी कैपेसिटर मोटर, और तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है। और तीसरा देखिए दोस्तों सैडेड पोल मोटर है। और चौथा यूनिवर्सल मोटर है। और पांचवा देखिए दोस्तों रिपल्सन मोटर है। रिपल्सन मोटर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर पहला क्या है? सामान्य रिपल्सन मोटर है। और दूसरा कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर है। तीसरा रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। रिपल्सन जो चौथा है रिपल्सन इंडक्शन मोटर है। और छठा देखिए दोस्तों एकल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। दोस्तों अब आगे देखिए दोस्तों, ये सब सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए घूर्णन गति के आधार पर है दोस्तों। वो वहीं तक था जो है। और आपका यहाँ पर घूर्णन गति के आधार पर एसी मोटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसी मोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशनल स्पीड है दोस्तों। घूर्णन गति के आधार पर एसी मोटर का वर्गीकरण। और इसमें देखिए दोस्तों क्या है, इस आधार पर एसी मोटर को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। पहला देखिए स्थिर गति मोटर, और दूसरा परिवर्तन गति मोटर, और तीसरा समायोजनीय गति मोटर। ये तीसरा समायोजनीय गति मोटर है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका एकल फेज, जो एकल फेज में प्रयोग किए जाते हैं DOL स्टार्टर में, जिसे कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। DOL एकल फेज DOL स्टार्टर, जिसे कहते हैं सिंगल फेज DOL स्टार्टर, सिंगल फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर दोस्तों इसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों उद्योगों में ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? उद्योगों में, मशीन की सुरक्षा में वृद्धि करने की दृष्टि से एकल फेज मोटर के साथ एकल फेज DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न मुख्य भाग होते हैं दोस्तों। भाग होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है थर्मल ओवरलोड रिले, तीसरा है शॉर्ट सर्किट रिले, तथा चौथा है ऑन तथा ऑफ पुश बटन। ये दोस्तों रहा आपका। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही जो है एकल फेज DOL स्टार्टर के प्रयोग आगे हैं, कहाँ किए जाते हैं दोस्तों। इस परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आप इसे ध्यान से पढ़िए। संयोजक थर्मल ओवरलोड रिले है, तीसरा शॉर्ट सर्किट रिले है, चौथा ऑन तथा ऑफ पुश बटन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तालिका
तालिका आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, एकल फेज मोटर्स के अनुप्रयोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रम संख्या ये अनुप्रयोग हैं एकल फेज मोटर की किस्में हैं यहाँ पर। जो देखिए दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट, और लेथ मशीन में है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। ये कैपेसिटर स्टार्ट एग्जाम में पूछ ले, लेथ मशीन कौन से मोटर प्रयोग किए जाते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पूछ लिया, कैपेसिटर रन नहीं है तो कैपेसिटर रन जो है, कैपेसिटर स्टार्ट ऑप्शन में टिक करेंगे और कैपेसिटर रन दिया है तो कैपेसिटर रन का जो है ऑप्शन चुनेंगे। और दोनों आ गया दोस्तों तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन दोनों का प्रयोग करेंगे ऑप्शन में। और तीसरा देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन का प्रयोग मोटर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में कौन से मोटर का प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट और यूनिवर्सल। कैपेसिटर स्टार्ट और यूनिवर्सल मोटर ड्रिल मशीन में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में। और पाँचवें में देखिए मिक्सर ग्राइंडर और सिलाई मशीन, ये दोनों में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। मिक्स ग्राइंडर और सिलाई मशीन में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपका अगला है दोस्तों छठा, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन छठा है, रेडियोग्राम और टेप रिकॉर्डर और सेविंग मशीन हेयर ड्रायर में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, शेडेड पोल मोटर का जो है प्रयोग किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और सातवें में देखिए दोस्तों रेफ्रिजरेटर जो होता है दोस्तों, इसमें कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन दोनों का प्रयोग किया जाता है। वाटर कूलर में कैपेसिटर स्टार्ट और सिनेमा प्रोजेक्ट में यूनिवर्सल। और दसा क्या है दोस्तों, 10वां है पंखा छत का या वह मेज़ का, चाहे छत का पंखा हो या मेज़ का पंखा हो दोस्तों, अस्थायी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और दीवार घड़ी में शेडेड पोल एकल फेज तुल्यकालिक दोस्तों, ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया दीवार घड़ी में कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है, शेडेड पोल का ऑप्शन दिया है तो शेडेड पोल का जो है ऑप्शन चूज करेंगे। एकल फेज का प्रयोग दोस्तों पूछे दीवार घड़ी में एकल फेज तुल्यकालिक गति का ऑप्शन दिया हो तो एकल फेज तुल्यकालिक गति का ऑप्शन का चुनाव करेंगे दोस्तों। ये दोनों दृष्टि से क्वेश्चन का आंसर सही होगा। और 12वें में देखिए प्रेशर टैंक पंप अस्थायी कैपेसिटर, इसमें मोटर दोस्तों प्रेशर टैंक पंप में अस्थायी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है मोटर का। आपका अगला है दोस्तों 13वां देखिए दोस्तों प्रेशर स्विच में क्या होता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। और लिफ्ट और सायरन पिस्टन टाइप ड्रिल मशीन, ये सब जो है दोस्तों, लिफ्ट और सायरन पिस्टन टाइप ड्रिल मशीन यूनिवर्सल का प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कंप्रेसर का देखिए दोस्तों, कंप्रेसर का रिपल्सन स्टार्ट मोटर का इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर में रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखिए दोस्तों 16वां में एयर कंडीशनर में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 17वां दोस्तों वैक्यूम क्लीनर में दोस्तों ये यूनिवर्सल का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन का सेल्फ स्टार्टर, जो ऑटोमोबाइल इंजन का सेल्फ स्टार्टर है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। परिवर्तनी लोड में एकल फेज स्लिप दोस्तों, यहाँ पर देखिए 19वां परिवर्तनी लोड में एकल फेज स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं मोटर का, एकल फेज स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों परिवर्तनीय लोड में। और 20वें में देखिए कॉयल वाइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों कॉयल वाइंडिंग मशीन में। जो कॉयल वाइंडिंग करते हैं दोस्तों, जो मशीन होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऐसे मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।